पाठ 17 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। जब घर परिवार में दादी या नानी कहानी सुनाती हैं तो सभी उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। कहानियां मजेदार तो होती ही हैं, साथ ही हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए विषय से संबंधित बातों को ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। मन में सोचे वाक्यों को क्रमवार लिखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे, सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी के मूल में कोई उपयोगी शिक्षा निहित होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक उसमें निहित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। आइए कहानी लिखना सीखें। झूठ का फल। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसे झूठ बोलने की बुरी आदत थी। एक दिन वो भेड़ चराने गया। उसे मजाक सूझा और वो झूठ ही चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास के लोगों ने उसकी आवाज सुनी और वे अपनी अपनी लाठियां लेकर दौड़ते हुए आए। उनको इस तरह देखकर गडरिया हंसने लगा। सभी लोगों को बहुत बुरा लगा। अब गडरिये का ये रोजाना का खेल हो गया। वो झूठ झूठ भेड़िया भेड़िया चिल्लाकर लोगों को परेशान करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। एक दिन वो भेड़ चराने गया और वहां उस दिन सचमुच भेड़िया आ गया और गडरिये की एक भेड़ उठाकर ले जाने लगा। गडरिया बहुत चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोगों ने उसकी बात सुनी, परंतु उन्होंने सोचा कि वो रोजाना की तरह झूठ बोल रहा है। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। गडरिये को अब झूठ बोलकर लोगों को परेशान करने की अपनी भूल का अनुभव हुआ। वो अफसोस करके रोने लगा कि अगर उसने रोजाना झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख नहीं बनाया होता तो आज सभी उसकी मदद करते। भेड़िया उसकी भेड़ को नहीं ले जा पाता। अब उसे सच बोलने की सीख मिल चुकी थी। शिक्षा: कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। परोपकार का फल। एक दिन की बात है। निखिल अपने दोस्तों के साथ विद्यालय से लौट रहा था। तभी उसकी नजर कुत्ते के एक घायल बच्चे पर पड़ी। शायद किसी वाहन की टक्कर से उसके पैर में चोट लग गई थी। अन्य बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। कोई उसकी पूंछ खींच रहा था तो कोई उसे ठोकर मार रहा था। वह कुत्ते का बच्चा अपनी चोट और बच्चों के छेड़े जाने से बहुत परेशान था। निखिल को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने उसे प्यार से सहलाकर उठा लिया और अपने साथ घर ले आया। उसका घाव साफ करके उसकी मरहम पट्टी भी कर दी। धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया। निखिल उसकी खूब देखभाल करता था। अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक रात निखिल के घर में चोर घुस आए। वह कुत्ते का बच्चा उन पर जोर जोर से भौंकने लगा। चोरों ने उसे डंडे से मारा, परंतु वह चुप नहीं हुआ। घर और पड़ोस के लोग जाग गए। चोर पकड़े गए। सभी ने उस कुत्ते के बच्चे की प्रशंसा की। वह स्वयं पर किए उपकार को भूला नहीं था। आज उसके कारण निखिल के परिवार का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। शिक्षा: स्वयं पर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए।